अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम कुछ दिनों से ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम फ़्लो चार्ट की एग्ज़ाम्पल्स देख रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, इनको बस एक दो एग्ज़ाम्पल्स देनी चाहिए थी फ़्लो चार्ट की, और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद आपको समझ आ जाती है कि फ़्लो चार्ट क्या चीज़ है। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने दिया हमने उसको फॉलो करना है। तो आज मैंने ये लेक्चर जो है वो फोकस किया है कि जो हमने लास्ट डे जो है वो प्रीवियस लेक्चर में जो फ़्लो चार्ट की एग्ज़ाम्पल की थी रिमाइंडर वाली, उसको दोबारा से रिपीट किया जाए। लेकिन एक और चीज़ कि हमने यही रिमाइंडर वाली जो हमने लास्ट टाइम की है, रिमाइंडर वाली एग्ज़ाम्पल, ये हमने पहले भी की है, लेकिन उस वक्त ये बहुत सिंपल थी। ठीक है, मैं वो भी आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ, और आपको जो प्रीवियस लेक्चर में करवाई है उसका डिफरेंस भी समझ आ जाएगा कि उसमें क्या है और प्रीवियस में क्या है। ये हमारे पास प्रीवियस एग्ज़ाम्पल है जो हमने रिमेनिंग वाली की थी। इसमें बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है कि यूज़र से नंबर लेना है, उसको मोड के साथ ऑपरेट करवाना है, और अगर रिमेनिंग वैल्यू ज़ीरो है, मैं बार बार कहता रहा हूँ, वो इवन होगी, और अगर रिमेनिंग वैल्यू 1 है तो वो ओड होगी। बहरहाल जब भी मैंने ये मोड की एग्ज़ाम्पल आपको बताई है, साथ मैंने उसकी एग्ज़ाम्पल भी आपको दी है। ये भी अगर वैल्यू 10 है तो 2 डिवाइड 10, रिमेनिंग वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, हमने यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू को लेना होता है मोड में, और सिंपल डिवाइज़र में हमारा आंसर क्या होगा, 5। बिल्कुल यहाँ पर सिंपल डिवीजन में हमारे पास क्या होगा कि हम 214 आएगा, हमारे पास 28, हम दोबारा पॉइंट लेंगे और 1 के साथ यहाँ पर 0 लगाएंगे और उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। लेकिन रिमेनिंग में ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको मोड बोला जाता है। तो आए हम अपनी सिंपल जो एग्ज़ाम्पल है पहले वो वाली रिकॉल करते हैं। फ़्लो चार्ट, हमने यूज़र से नंबर लेना है। हमारे पास स्टेटमेंट्स थी कि यूज़र से नंबर लेना है और उस नंबर को देखना है क्या वो इवन है या ओड है, और अगर ओड है तो ओड प्रिंट करना है, और अगर इवन है तो इवन प्रिंट करना है। सिंपल स्टार्टिंग में फ़्लो चार्ट के लिए स्टार्ट की सिंबल ओवल सिंबल, फिर इनपुट n, नंबर मांगा यूज़र से। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल मेंशन करना है कि हमने यूज़र से नंबर मांगा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर रिमाइंडर वेरिएबल लिया है rem, यानी कि n mod 2, n को 2 से डिवाइड किया, और रिमेनिंग जो भी वैल्यू आई 0 या 1 उसको rem में स्टोर करवा दिया। वो वैल्यू चली गई rem में। यहाँ पर ये मकसद है इसका। दोबारा एग्जांपल दिखा दूँ, अगर 10 है तो वैल्यू आएगी 0, अगर कोई और 29, 27 या इससे रिलेटेड कोई वैल्यू होगी, उसमें रिमेनिंग वैल्यू क्या हमारी बचेगी, 1, और वो स्टोर हो जाएगी rem में। यानी कि आंसर हमारा आ सकता है 0 या 1। जो भी नंबर यूज़र ने दिया होगा उसके हिसाब से हमारा आंसर या 0 होगा या 1, क्योंकि सुपर कैटेगरीज हमारे पास जो नंबर्स की हैं, इंटीजर्स की हैं, वो या तो इवन होगा या फिर वो ओड। अब हम क्या करते हैं, अब हम रैम इज़ 0 ये कंडीशन लगाते हैं। अब ये कंडीशन या तो 0 होगी, यानी कि या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यानी कि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये 0 है इसका आंसर, तो आप क्या बोलेंगे, येस या नो। ठीक है, मैं अलग से कोई कंडीशन नहीं बनाऊंगा 1 के लिए, मैं 0 पे ही लगाऊंगा कि क्या ये 0 है, तो आंसर में होगा येस और नो, ये सही है या गलत है। तो रैम इज़ 0, क्या ये कंडीशन सही है, तो सही होने की सूरत में एरो बना के नीचे लिखा हुआ है प्रिंट n इज़ इवन,
यानी कि हाँ, अगर रिमेनिंग वैल्यू REM में स्टोर हुई पड़ी है 0 तो ये वैल्यू इवन होगी, और नो अगर नहीं, अगर REM की वैल्यू इज़ 0, नो 0 नहीं है, तब क्या प्रिंट होगा, प्रिंट n इज़ ओड। और दोनों ही सूरतों में, दोनों ही आंसर्स में हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा एंड से। ठीक है, ये इसने फ़्लो बताया। अब हमने कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी होगी कि हमारा प्रोग्राम इन दोनों स्टेटमेंट्स के प्रिंट होने के बाद, यानी कि प्रिंट n इज़ इवन या प्रिंट n इज़ ओड, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। ये उसने हमें फ़्लो बताया कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद हमारा प्रोग्राम एंड होना चाहिए। यहाँ पे तो हमने लाइनें लगा दी, लेकिन हमने जब कोडिंग करनी है, प्रोग्राम लिखना है, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं कल वाले एग्जांपल्स को दोबारा से दोहराता हूँ। कल वाले एग्जांपल में ये था कि हमें स्टेटमेंट दी गई कि 5 वैल्यूज़ लेनी है और फिर ये डिटरमाइन करना है कि उनमें से कौन कौन सी वैल्यू इवन है और कौन सी ओड है। जब हमने 5 वैल्यू का जिक्र किया तो हमने क्या करना कि यूज़र से 5 मरतबा वैल्यूज़ मांगनी है। तो जब हम कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना चाह रहे होते हैं तो हम उसको एक मरतबा ही लिखते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए उसमें हम एक मेथड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको यूज़ करते हैं जिसका नाम है लूप, LOOP लूप। उसका मकसद मैंने बताया था कि जब भी हमने कोई चीज़ें बार बार रिपीट करनी हो तो हम उसको लूप लेते हैं। अब काउंट यहाँ पे है इज़ 0, लूप हमने लेना है 5 मरतबा। 0 to 5 बनता है 6, लेकिन होगा क्या कि बिल्कुल वैसे जैसे मैं बारहा एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, और बहुत आसान से एग्ज़ाम्पल मैंने जो ढूंढी है तस्बीह के दानों वाली, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हमने कोई आयत करीमा 5 मरतबा पढ़नी है तो हम क्या करेंगे कि 5 दाने ले लेंगे। पहली मरतबा हमारा क्या होगा, 0 होगा, हम एक मरतबा पढ़ेंगे और एक दाना उठाकर साइड पे रख देंगे। ठीक है, जैसे 5 मरतबा तो हम कहते नहीं, लेकिन वैसे 10,000 होते हैं, 1000 होते हैं, दाने होते हैं, तो हम उनको पहले हमने गिना हुआ होता है और हम उसके ऊपर पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमने 10 मरतबा पढ़ा या 10,000 मरतबा। तो सिंपल 5 की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने एक मरतबा पढ़ा तो एक दाना गिरा दिया, दूसरी मरतबा पढ़ा तो दूसरा, तीसरी मरतबा पढ़ा तीसरा, चौथी मरतबा पढ़ा चौथा, पाँचवीं मरतबा पढ़ा पाँचवा, और मेरे दाने ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब है कि मैंने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल वैसे ही मैं लूप यहाँ से चलाऊँगा 0 to 5, और बार बार अपने जो काम होंगे उनको रिपीट करूँगा। उन मेरे कामों में क्या शामिल है कि मैं यूज़र से नंबर लूँगा, यानी कि जो मैं बार बार रिपीट करूँगा वो मेरे काम क्या है, मैं वो आपको बता दूँ। मैं यूज़र से नंबर लूँगा और n जो नंबर हमने लिया है उसका मोड 2 लूँगा, और जो आंसर आएगा उसको REM में स्टोर करवाऊँगा। जैसे यहाँ पर है REM में उसको स्टोर करवाऊँगा। फिर वही कंडीशन कि REM 0, अगर वो 0 है तो येस की सूरत में प्रिंट आ जाएगा इवन, और नो की सूरत में आ जाएगा ओड। ये वो काम है, यानी कि वो जो हमने हमारा प्रोग्राम था, ये सारा का सारा मेरा उस लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कि मैं जिसको रिपीट कर रहा हूँ। अब बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमने लूप को भी लेना, तो हमने इस स्टेटमेंट के अंदर एक और मेरी स्टेटमेंट ऐड होगी कि मैं हर मरतबा लूप की वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, और लास्ट पे उसको दोबारा से कंडीशन के साथ मैच करूँगा कि क्या काउंट इज़ 5। अगर वो 5 हो चुका है तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। वरना अगर नहीं हुआ तो दोबारा ये यहाँ से होता हुआ अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा और दोबारा से वही काम रिपीट होंगे। मैं इसको भी दोबारा प्रॉपरली एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। फर्स्ट पे स्टार्ट सिंबल। अब लूप के लिए हमने वैल्यू ली काउंट इज़ 0। ठीक है, अभी 0 है, कुछ नहीं किया मैंने। इनपुट नंबर n, एक नंबर मांग रहे हैं। वहाँ पर मैंने लास्ट स्टेटमेंट जो दी थी वो थी इनपुट n, इनके इनपुट नंबर करो। यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा चेंज किया एग्जांपल्स के हिसाब से जो बुक में थी। इनपुट नंबर n, यूज़र ने नंबर मांगा,
अब जब उसने नंबर ले लिया तो अब उसने क्या किया जी, एक दाना साइड पे डाल दिया कि हाँ जी मेरा प्रोसीजर शुरू हो चुका है। इंक्रीज काउंट बाय 1, यानी कि वो जो काउंट की वैल्यू थी उसको 1 के साथ इंक्रीज़ कर दी, 0 थी तो 1, यानी कि मेरा पहला प्रोसीजर चल रहा है। REM n mod 2 निकालें, जो नंबर यूज़र ने दिया है उसका मोड निकालें, वो 0 आता है या 1 रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है, और उसको रखवा दे REM में। अगर REM 0 है तो यस की सूरत में क्या होगा, प्रिंट n इज़ इवन, और अगर नहीं है तो नो, प्रिंट n इज़ ओड। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा हो गया प्रोसीजर पिछला। अब क्या होगा कि दोनों ही सूरतों में जैसे हमारा लास्ट जो था वो प्रोग्राम एंड हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, दोबारा कंडीशन होगी कि काउंट इज़ 5, क्या काउंट 5 है, अगर है, लेकिन अभी हमारा तो 5 नहीं, हमारा तो 1 है, ठीक, तो ये क्या करेगा, नो है, ठीक, तो नो की सूरत में दोबारा ये ऊपर जाएगा, यहाँ से आप देख लें नो की सूरत में दोबारा ऊपर जाएगा, धुंधला हो जाता है इसलिए मैं साथ साथ कर लूँ, तो ये दोबारा ऊपर जाके कहाँ जुड़ रहा है, इनपुट नंबर n, यानी कि दोबारा यूज़र से दूसरी वैल्यू मांगेगा, फिर उसको इंक्रीज़ बाय 1, यानी कि अब 2 हो गया, उसको पता चल गया कि ये दूसरा प्रोसीजर चल रहा है, दूसरी मरतबा कर रहे हैं। फिर उसी के साथ REM किया, वो अगर 0 है तो इवन, 0 नहीं है तो ओड। नीचे आए, काउंट इज़ 5, नहीं जी काउंट तो 5 नहीं है इस वक्त, काउंट 2 है, दोबारा उसने ऊपर भेजा, ठीक है, इनपुट n दोबारा किया, ठीक है, दोबारा यूज़र से नंबर मांगा। अब क्या हुआ जी, इंक्रीज़ काउंट बाय 1, हाँ जी उसको 1 से इंक्रीज़ कर दिया, हाँ जी अब ये 3 हो गया। चलते चलते दोबारा नीचे आए, काउंट इज़ 5, नो 3, दोबारा ऊपर भेजा, दोबारा यूज़र से नंबर मांगा, चौथी मरतबा इंक्रीज़ कर दिया 1, यानी कि 4 हो गया। फिर सारा प्रोसीजर किया, ठीक है, काउंट इज़ 5, नो 5 नहीं है 4 है, दोबारा ऊपर भेजा, फिर यूज़र से नंबर मांगा 5वीं मरतबा, इंक्रीज़ कर दिया काउंट को बाय 1, ठीक, रैम n mod 2, ठीक, तो रैम इज़ 0, वही सारा प्रोसीजर, हाँ जी रैम की वैल्यू 0, उसके हिसाब से हमारा आंसर, काउंट इज़ 5, जी हाँ अब तो काउंट 5 हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, 9 वाली सूरत में ये ऊपर नहीं जाएगा बल्कि ये नीचे जाएगा एंड की तरफ, और इस तरह हमारा ये प्रोसीजर क्लोज हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये दोबारा समझ आ गई होगी कि वही स्टेटमेंट्स हैं, वही सिंपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन बीच में एक स्टेटमेंट का जो है वो इजाफा किया है, इंक्रीज़ काउंट बाय 1, और शुरू में काउंट को 0 और लास्ट में काउंट को 5 तक गिना, जब 5 हो गया तो उसको स्टॉप कर दिया, 5 नहीं हुआ, 9 की सूरत में दोबारा ये रिपीट होता है। इस तरीके से अगर मैंने 5 मरतबा के बजाय 10 करना हो तो मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा, काउंट इज़ 10, तो ये 10 मरतबा ये प्रोसीजर होगा, और 100 कर दूँगा तो ये 100 टाइम होगा। मेरी इसमें कोई भी कोडिंग या एक्स्ट्रा एफर्ट्स यूज़ नहीं होंगी, ये फ़ायदा होता है लूप का। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। इस एग्जांपल्स को बुक से देखिएगा, मैच कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया है, उम्मीद है कि आपको वो भी समझ आ जाएगा, बिल्कुल स्लाइड सा। अस्सलाम वालेकुम।